वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि प्लेज इन न्यूज़ में भी है, उसको कवर करेंगे। आपने देखा होगा केंद्र ने 4 नए रामजार स्थलों को जोड़ दिया। इसी के साथ इससे सवाल बनने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, चाहे आप RO देंगे, पीसीएस देंगे, सब में आपकी हेल्प करेगा। तो टोटल रामजार स्थल भारत में 89 हो गए। मैप के थ्रू सारे आइए रामजार स्थल देखेंगे। तो सबसे पहले 4 नए कौन से शामिल हुए आप देख सकते हो। एक तमिलनाडु में है सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य। तो सक्कर कोटई कौन सा है? सक्कर कोटई और थेरथंगल सक्करकोटी, ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के 2 कौन से? सक्करकोटी और थरथेंगल, ठीक, या थेरथंगल कह सकते हो। सिक्किम में खोचपलरी, कौन? खेचोपलरी, सिक्किम में खेचोपलरी। और झारखंड में उधवा झील। तो 3 राज्यों से रामजार स्थल मिले हैं। एक तमिलनाडु का सक्करकोटई है और थेरथंगल है। तमिलनाडु सक्करकोटई, थेरथंगल, ठीक है। सिक्किम का खेचोपलरी और झारखंड में उधवा झील, ठीक है। तो आइए अब मैप के थ्रू देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे कौन से रामजार साइट है। तो शुरुआत हम लोग यूपी के एग्जाम की तैयारी पे आप फोकस करो तो यूपी से ही करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे टोटल 10 रामजार स्थल है उत्तर प्रदेश में, और ये 10 के डिस्ट्रिक्ट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ पड़ता है? मेरठ है, बुलंदशहर है, रुड़की है, यहाँ पे। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, एक ये भी उत्तर प्रदेश में नवाबगंज में, ये नाम से ही पता चल रहा है। एक है पार्वती आरगा, ये गोंडा में पड़ता है। वो यूपी के कहाँ पे है? गोंडा में। ये बुलंदशहर मेरठ वगैरह में हो गया, ये उन्नाव में हो गया और ये गोंडा में हो गया। फिर समन पक्षी अभ्यारण्य, ये भी यूपी में ही है। समन पक्षी अभ्यारण्य ये कौन से राज्य में पड़ता है? जो वो है मैनपुरी जो है वहाँ पे पड़ता है ये समन पक्षी अभ्यारण्य। फिर आता है आपका शमशापुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? शमशापुर पक्षी अभ्यारण्य, बहुत फेमस है, ये रायबरेली का है। ये कहाँ का है? रायबरेली का, ठीक है। तो ये हो गया मेरठ का, उन्नाव का, पार्वती आरगा गोंडा का, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, शमशापुर रायबरेली। संडी की बात करें, संडी पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ आपका पड़ता है? संडी पक्षी अभ्यारण्य ये पड़ता है हरदोई में। कहाँ पे? हरदोई में एक संडीला जगह भी है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, हरदोई। फिर आपका सरसई नवार झील की बात करें अगर, ये कहाँ पड़ता है भाई? तो ये इटावा में है भाई, सरसई नवार झील इटावा में है, ठीक है। सुर सरोवर ये कहाँ पड़ता है भाई? आगरा में है। सुर सरोवर कहाँ पे है? आगरा। इसको आप ऐसे याद रखते हो, शेरशाह सूरी ने बसाया तो आगरा, सुर सरोवर, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड है, कौन सा है? हैदरपुर वेटलैंड है। और एक और है आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पड़ता है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में पड़ता है, संत कबीर नगर, ठीक है। और ये हैदरपुर कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में, ठीक है। तो ये 10 तो यूपी के हो गए, आपको याद रखने हैं। ये 10 यूपी के हो गए रामजार वेटलैंड, पूछे जा सकते हैं इसलिए जरूरी है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए सिक्किम का तो अभी खेचोपलरी आर्द्रभूमि अभी बना, अभी इससे पहले सिक्किम में एक भी वेटलैंड नहीं था। अरुणाचल प्रदेश में एक भी वेटलैंड नहीं है। देखिए नागालैंड में एक भी नहीं है। पूछ सकता है ना किन राज्यों में नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नागालैंड में नहीं है भाई, ठीक है। मेघालय में एक भी वेटलैंड नहीं है, ये याद कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में एक भी वेटलैंड नहीं है। झारखंड में मिल गया पहले, झारखंड में भी नहीं था, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे तेलंगाना में भी एक भी वेटलैंड इस टाइम नहीं है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे हम लोग इधर बात करें, आप इसको याद जरूर करना है दोस्तों। असम में तो दीपोर बील, कौन सी? दीपोर बील, ये असम में है। लोकटक लेक आपने सुना होगा, मणिपुर का, बहुत फेमस है। मिजोरम में है पाला वेटलैंड, कौन सा? पाला वेटलैंड, ये मिजोरम में पड़ता है। रुद्र सागर लेक या रुद्र सागर झील, ये त्रिपुरा में है, रुद्र सागर झील, ठीक है। तो त्रिपुरा में कौन सा हो गया? रुद्र सागर झील। मिजोरम में हो गया पाला वेटलैंड, मणिपुर लोकटक झील हो गया, असम दीपोर झील। नॉर्थ ईस्ट में बस यहाँ पे ही है, असम में है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ऐसे भी पूछ सकता है नॉर्थ ईस्ट के किन राज्यों में सिर्फ वेटलैंड है, तो असम में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड है। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता और सुंदरवन। उड़ीसा में चिल्का लेक है, भितरकनिका मैनग्रोव है, सतकोशिया कंठ है, सतकोशिया कंठ। तंपारा झील है, तंपारा झील। हीराकुंड जलाशय, अनसुपा झील। तो इनमें से देखिए अनसुपा झील आपको नहीं पता होगा क्योंकि चिल्का, भितरकनिका ये सुना होगा, हीराकुंड डैम भी ये सुना होगा। तंपारा, सतकोशिया ये जरूर याद रख लो, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक ही है, कोलेरू झील या कोलेरू लेक भी कह सकते हो आंध्र प्रदेश की, ठीक। तमिलनाडु में बहुत सारी हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वेटलैंड पाई जाती हैं, आप देख सकते हो। पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, पॉइंट कैलिमर, कुंथनकुलम, चित्रागुंडी,
और करिकेली, पिचावरम मैंग्रोव, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन, मन्नार की खाड़ी हो गया, वेम्बनूर वेटलैंड, वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य, सक्करकोटी पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में बना है अभी, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, और सुचिंद्रम थेरुल वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य, काजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कारीवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लांगवुड शोला रिजर्व वन हो गया, कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में बना, ये तमिलनाडु में है। केरल में अस्तमुडी है और सस्थम कोट्टा झील है और वेम्बनड वेटलैंड है, ठीक है, अस्तमुडी, सस्थम कोट्टा झील और वेम्बनड कोल वेटलैंड। कर्नाटक का रंगनथुट्टी पक्षी अभ्यारण्य है और अंग समुद्र पक्षी अभ्यारण्य है, अदनाशिनी मुहाना है भाई, अदनाशिनी मुहाना, और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ठीक है, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये आपका हो गया कहाँ का, कर्नाटक का। गोवा का नंदा झील है, गोवा का नंदा झील, ठीक है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो नंदुर मद महेश्वर है, कौन है, नंदुर मद महेश्वर, लोनार लेक है और ठाणे क्रीक है, लोनार लेक, ठाणे क्रीक और नंदुर मद महेश्वर। गुजरात में नाल सरोवर है, वाधवाना वेटलैंड है, नाल सरोवर, वाधवाना वेटलैंड, थोलजी वन्य अभ्यारण्य और खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान में बहुत फेमस कोयला देव और सांबर झील। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है भाई और भिंडवासा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर और भिंडवासा। दिल्ली में भी कोई वेटलैंड नहीं है, यूटी में, याद रखना। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम है, चंद्रताल है, रेणुका वेटलैंड है, बहुत आसान है, ये सबको याद हो जाएगी। पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका लेक ये वेटलैंड में आती है। जम्मू कश्मीर में वोलार लेक एक वेटलैंड है, सुरिंसर मानसर झील है, होकरा वेटलैंड है, हागाम वेटलैंड है और शालबुग वेटलैंड है, ठीक है। वूलर, सरसुंग, सुरिंसर मानसर, होकरा, हुआगम और सालबुग। फिर बात करते पंजाब की तो हरीके झील है, कांजली झील है, रोपड़ हो गया, ब्यास संरक्षण रिजर्व और केशोपुर हो गया आपका, और नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये पंजाब का हो गया। लद्दाख की बात करें तो शोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, कौन, शोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हो गया। उत्तराखंड का आसन संरक्षण रिजर्व हो गया, कौन हो गया, आसन संरक्षण रिजर्व। और इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो भोज वेटलैंड है, सिरपुर वेटलैंड है, सांख्य सागर है, यशवंत सागर है और तवा जलाशय, ठीक है। भोज वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड, सांख्य सागर, यशवंत सागर और तवा जलाशय, ठीक है। बिहार का कबरतार वेटलैंड इंपॉर्टेंट है काफ़ी, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, कबरताल, नागी, नकटी, ठीक है, ये आपका हो गया। झारखंड का हाल ही में अभी बना है उधवा झील हो गया। तो ये सारे वेटलैंड आपके मैंने कवर करा दिए, इनका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप अगर लगातार फॉलो करते हैं तो आप हर एक एग्जाम की तैयारी, आपको पूरा स्टडी मटेरियल हम देते हैं जो सबसे ज़रूरी है। देखिए पीसेस निकालने के लिए आप किसी भी स्टेट पीसेस के करेंगे, सबसे ज़रूरी होता है ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल जो आप सेल्फ स्टडी कर सके। और टेलीग्राम में आपको डाउट ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, आप 24 घंटे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं अपने, है ना। तो अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हैं, हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं, टेस्ट, क्विज, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको हम देंगे। अगर आप शानदार मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो आप आराम से सिलेक्शन इस साल ले सकते हैं।